तो सुबह के बज चुके हैं 5। पांडे भाई और मैं जाग चुके हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी से ओंकारेश्वर के लिए निकल लेते हैं बस के थ्रू, क्योंकि बारिश का मौसम है, बाइक वाइक चलाने में दोनों को ही दिक्कत होगी। और तो बाइक हम यहीं पे होटल के पास खड़ी कर देंगे और यहाँ से फिर बस के थ्रू हम जाएंगे ओंकारेश्वर और शाम को कोशिश करेंगे 7-8 बजे तक वापस भी आ जाएँ। तो अभी हम फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो गाइस 6-10 होने वाले हैं और हमने यहाँ पे होटल को आज की पेमेंट और दे दी है, यानी कि आज का होटल हमारा एक और है। तो अब हम निकल पड़े हैं सरबटे बस स्टैंड के लिए, जो कि यहाँ का ISBT बस स्टैंड है, जहाँ से हम बस पकड़ेंगे ओंकारेश्वर के लिए। तो फटाफट चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जिसको आप बाय बस, बाय रोड और बाय ट्रेन भी कवर कर सकते हो। तो ट्रेन से जाने के लिए आपको ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और बाय रोड जाने के लिए आप अपनी एक प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हो या फिर आप कोई गाड़ी भी रेंट पे हायर कर सकते हो। तो हम जा रहे हैं बस से, जो कि हमारे होटल से पास पड़ेगी। बस स्टैंड पे पहुंचते ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाने वाली बस हमें सीधा मिल गई, जो कि लगभग निकलने ही वाली थी। तो करीब 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद हमारी बस निकल पड़ी है ओंकारेश्वर के लिए। तो हमने घूमने फिरने के लिए एक बाइक रेंट पे ली हुई थी और हमने यही सोचा था कि ओंकारेश्वर और उज्जैन दोनों के दोनों बाइक से ही सफ़र कर लेंगे। लेकिन जब हमने बातचीत करी और मालूम किया तो हमें पता चला कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाने वाले रास्ते के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हमने सोचा कि बारिश का मौसम है तो और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो इस टाइम पे टू व्हीलर ले जाना सेफ़ नहीं होगा, इसलिए हम अपनी यात्रा बस से जारी करेंगे। आधे से पौने घंटे ट्रैवल करने के बाद और लगभग 10 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मेन रोड से हटके हमें पहाड़ और जंगलों के बीच में से रास्ता देखने को मिल गया है। इस रास्ते पे हमें चलते हुए हर जगह बारिश की बूंदों की मस्त अच्छी खासी ध्वनि सुनाई देती है और चारों ओर हरियाली की चादर बिछी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पहाड़ भी बारिश का मज़ा ले रहे हैं। रास्ते में हमें अलग अलग तरह के फूल और पौधे भी देखने को मिलते हैं, जो इस मौसम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। ये नज़ारे हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास भी कराते हैं। जैसे जैसे हम खंडवा ज़िले के करीब पहुंचते हैं, पहाड़ों का ये सफ़र और भी रोमांचक हो जाता है। हर मोड़ पे एक नया दृश्य देखने को मिलता है। रास्ते में जाते हुए हमें ओंकारेश्वर की तरफ जाते हुए बहुत सारी कांवड़ें भी दिखी, जिसके अंदर लोग अपनी मस्त खुशी से भक्ति में लीन होकर बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। अभी हम निकल पड़े थे ओंकारेश्वर के लिए, तो यहाँ पे 5 मिनट का होल्ट है बस में। यहाँ पे आप देख सकते हो हवा भरी जा रही है। ये हमारी बस है और ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से रास्ता है। तो जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बड़े विशाल पेड़ और घने जंगल हमें दिखने स्टार्ट हो गए थे, जो कि इस सफ़र को और रोमांचक बना रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे घने जंगल और ऊंचाई वाले रास्ते और घुमावदार रास्ते आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसको देखकर हमें लगता है कि हमारा यहाँ पे टू व्हीलर को ना लाना ही सही डिसीजन था। तो आपसे भी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे टू व्हीलर से यात्रा ना करें, बस से या फिर अपनी गाड़ी से ही यात्रा करें, क्योंकि इन रास्तों पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पे 20 किलोमीटर रह गया हमारा ओमकारेश्वर का डिस्टेंस, और बस ने बीच में लिया है आधे घंटे का ब्रेक। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, रेस्टोरेंट है, पूरा ढाबा है। यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करेंगे सुबह का और फिर हम चलेंगे आगे ओमकारेश्वर के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं नर्मदा व्यू पॉइंट पे, जो कि ओमकारेश्वर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये व्यू पॉइंट पर्यटकों को अपनी अद्भुत सुंदरता और शांत वातावरण से मंत्रमुग्ध कर देता है। कुछ विशेष बातों के बारे में अगर बात करें तो नर्मदा व्यू पॉइंट से नर्मदा नदी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ से आप नदी के किनारे फैली हरियाली, नदी के साफ़ सुथरे पानी और दूर दूर तक फैले पहाड़ों का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो करीब 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर बस स्टैंड, और यहाँ तक की दूरी को तय करने के लिए हमारा एक पर्सन का 140 रुपये किराया लगा। तो बस से उतरने के बाद अब हम चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वहाँ तक जाने के लिए आप यहाँ पे टेम्पो या फिर ऑटो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो कि 10-20 रुपये सवारी के हिसाब से आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचा देगा। तो बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के करीब है, जिसको हम पैदल जाके पूरा करेंगे और आसपास के नज़ारों का मज़ा लेंगे। तो करीब 5 से 10 मिनट की वॉकिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ओमकारेश्वर तक जाने वाला नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ एक पुल, जिसको पार करके हम जा सकते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ से पुल के रास्ते से या फिर नीचे उतर के बोट के सहारे भी ओमकारेश्वर तक जा सकते हैं, जो कि आपसे बोट वाला 50 रुपये सवारी के हिसाब से चार्ज करेगा। तो अभी हम जाते टाइम पुल का इस्तेमाल करेंगे, आते टाइम हम बोट का इस्तेमाल करेंगे। तो पुल के ऊपर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी नदी के ऊपर, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी विशाल नदी है नर्मदा माँ। और वो रहा ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो अब इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ओमकारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले कोली जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाईं, और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से में बना हुआ है। यहाँ पर 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है, और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ उसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं, तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में, और दूसरा ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। अगर कथा की बात करें तो राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यहीं पर निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मंधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यहीं पर स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओमकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर पर के नीचे ना होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा के अंदर जा रहे हों। पास में ही पार्वती जी का मूर्ति भी है।
गाइस बोट के अंदर बैठ चुके हैं और अब हम यहाँ पे बोटिंग करके फिर सीधा ममलेश्वर की तरफ भैया हमें छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और बाकी सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो बोटिंग का किराया कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपको सिर्फ नदी पार करके दूसरी तरफ जाना है तो 50 रुपये व्यक्ति के हिसाब से। अगर आपको बोटिंग में घूमना है, इधर उधर की थोड़ी सी जगह देखनी है, तो आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा। ओमकारेश्वर में नाव की सवारी प्राचीन घाटों यानी कि सीढ़ियों से शुरू होती है, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली कुख्यात नर्मदा नदी तक जाती है। हर मोड़ पर आपको न केवल एक नया नज़ारा देखने को मिलता है, बल्कि एक नया नज़रिया भी मिलता है जो ओमकारेश्वर की प्राचीन सुंदरता से मेल खाता है, जिसे उसने सालों से सहज कर रखा है। देहाती नाव से आप मां नर्मदा की भव्यता, नदी के किनारों पर बने विस्मयकारी मंदिर और इस विशाल नदी से जुड़े संपन्न स्थानीय जीवन को देख सकते हैं। ओमकारेश्वर में नाव की सवारी निवासियों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का आईना है। चुपचाप नौकायान करना, लोगों को अनुष्ठान करते हुए, स्नान करते हुए या कपड़े धोते हुए देखना, यह वास्तव में नर्मदा नदी के किनारे के जीवन की दर्शाता है। यात्रा में प्रतिष्ठित ओंकारेश्वर मंदिर की झलक भी मिलती है, जिसका बहुमूल्य धार्मिक महत्व है और यह विभिन्न तीर्थ यात्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो घाट से कुछ ही दूरी पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जहाँ पे हम पैदल जाएंगे। वो पास ही में यहाँ पे जूते चप्पल का स्टैंड भी यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे आप अपना जूते चप्पल और सामान भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं।
तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर का ही एक हिस्सा है। यह मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुए हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में यह भी माना जाता है कि यहाँ दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ जाती है। तो हम आ पहुँचे हैं श्री राधा कृष्ण भोजनालय में, जहाँ पे हम दोपहर का लंच करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे वापस इंदौर के लिए। तो ज्योतिर्लिंग यात्रा यहाँ पे सफल हो गई है। सारे के सारे ओमकारेश्वर, कमलेश्वर और नर्मदा नदी के भी दर्शन कर लिए हैं। तो अब इंदौर निकलने का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खाना पीना खा रहे थे। तो हम यहाँ पे श्री राधा कृष्ण भोजनालय पे आए हैं। यहाँ पे 150 रुपये की स्पेशल थाली है, तो वो थाली खाएंगे, फिर चलते हैं इंदौर की तरफ। तो खाना खा के अब हम वापस निकल रहे हैं इंदौर की तरफ, और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हमें बस भी मिल चुकी है और हम वापस जा रहे हैं नर्मदा व्यू पॉइंट के थ्रू इंदौर की तरफ। तो आज का डिनर हम यहाँ पे दत्त गुरु कृपा रेस्टोरेंट में करेंगे, जो कि इंदौर का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट की दूरी हमारे होटल से लगभग 2.5 किलोमीटर के अराउंड है और होटल अंदर से देखने में काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो हम ऑर्डर करेंगे यहाँ पे एक बढ़िया सी वेज थाली और इसको एंजॉय करके वापस जाएंगे होटल में रेस्ट करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल अगले व्लॉग में।